हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आजकल छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी का चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें एक नाम आपको हर भाषण में सुनने के लिए आएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है, चाहे वो अमित शाह का भाषण है और चाहे वो जेपी नड्डा का भाषण है, और वो नाम है महादेव बुक ऐप। अब ये नाम इन सब के भाषणों में, बीजेपी के नेताओं के भाषणों में बार बार क्यों आ रहा है, ये जानने से पहले चलिए हम पहले इस ऐप के बारे में जान लेते हैं और ये ऐप किसका है उसके बारे में जान लेते हैं। इस ऐप के पीछे की कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले छत्तीसगढ़ में भिलाई डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पे एक जगह है नेहरू नगर, छोटी सी जूस की दुकान है थी वहाँ पे, और उसका मालिक था सौरभ चंद्राकर। पास में एक छोटी सी टायरों की दुकान थी जिसका मालिक था रवि उप्पल। ये दोनों दोस्त थे और दोनों को जुआ खेलने की आदत थी। सौरभ चंद्राकर अक्सर अपनी दुकान पे जुआ खेलता था, वहाँ पे लोगों का जमघट होता था और ये जुआ खेलता था लोगों के साथ मिलके। अच्छा, धीरे धीरे इसकी दुकान जो थी जुए का अड्डा बन गई और बड़े बड़े जुआरी वहाँ पे आके जुआ खेलने लगे। किसी ने इसको सलाह दी कि तुम ऑनलाइन सट्टेबाजी का काम क्यों नहीं शुरू करते, उसमें बहुत फ़ायदा है। इसको ये आइडिया बहुत पसंद आ गया। इसने क्या करा, एक ऐप बनवाया, जिसका ऑनलाइन बेटिंग ऐप बनवाया, जिसका इसने नाम रखा महादेव बुक ऐप। और इसकी जो कैच लाइन थी इस ऐप की, जानते हैं वो क्या थी? वो सुन के आपको बहुत हंसी आएगी। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं, तो इसलिए काले कारनामों से पैसा कमाइए। मतलब ये इस ऐप का संदेश था। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने इस ऐप के विज्ञापन भी दिए और धीरे धीरे ये ऐप भारत में काफ़ी पॉपुलर होने लगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी? सौरभ चंद्राकर को यह डर था कि कहीं वो पुलिस के रडार में या ईडी के रडार में ना आ जाए, क्योंकि भारत में बेटिंग जो है वो इलीगल है। किसी ने इसको सलाह दी कि तुम ऐसा करो, दुबई चले जाओ और वहाँ अपना कारोबार करो, क्योंकि दुबई में बेटिंग इलीगल नहीं है। इसको आइडिया बहुत पसंद आया। इसने क्या करा, ये और इसका दोस्त रवि उप्पल दोनों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और ये दुबई के लिए निकल लिए। वहाँ पर जाके ये सेटल हो गए। फिर वहाँ से इन्होंने पूरी दुनिया में अपना बेटिंग सिंडिकेट चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे 2 साल में इनके ऐप का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया। मतलब इतना पैसा ये लोग कमा रहे थे। इसी साल जनवरी में सौरभ चंद्राकर की शादी हुई। 200 करोड़ इस शादी पे खर्च हुए। इस शादी के जब कुछ वीडियोस लीक होके और सोशल मीडिया पे आए, तब लोगों ने देखा इतनी लैविश वेडिंग थी। दुबई का जो सबसे महंगा होटल था, सी बीच के किनारे, क्या तो उसकी डेकोरेशन थी, क्या उसका लैविश कुजीन था। और प्राइवेट जेट में यहाँ से 14-15 कलाकार जो थे उनको बिठा के वहाँ ले जाया गया है, जिसमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, नेहा कक्कर, कपिल शर्मा, विशाल ददलानी और ऐसे करके सुखविंदर सिंह, 14-15 परफॉर्मर्स जो थे प्राइवेट जेट से वहाँ ले जाए गए। इन सब ने वहाँ पे क्या कहते हैं, किसी ने डांस किया और किसी ने गाना गाया, किसी ने चुटकुले सुनाए। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे जो कलाकार हैं इनके साथ पैसा फेंको और तमाशा देखूँ, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ये खबर फैली कि ये शादी 200 करोड़ की है और यहाँ से कलाकार गए हैं और उनको जो पेमेंट किया गया वो सब कैश में किया गया, तभी ये शादी ईडी के रडार पे आ गई कि इतना पैसा खर्च हुआ है और ये जितने भी परफॉर्मर्स हैं इन सबको कैश में पेमेंट हुआ है। तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, क्या हुआ? हवाला के थ्रू आया, क्योंकि अकाउंट्स में तो, इनके बैंक अकाउंट्स में तो आया नहीं ये पैसा इन कलाकारों के। तो कैसे आया? तो हवाला के थ्रू ही आया होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी की ईडी ने पिछले कुछ 2-3 महीने पहले इन सभी कलाकारों पे कार्यवाही नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इनको बुलाया ईडी के दफ्तर में और इनकी अच्छी क्लास ली, इनसे सवाल वगैरह पूछे गए हैं और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये भी चल रहा है। एनीवेज, ये तो रहा कहानी का एक पहलू। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पे, वो है इसका राजनीतिक पहलू। अभी क्या हुआ, 3 दिन पहले भिलाई में एक कार पकड़ी गई। ईडी ने एक कार पकड़ी जिसमें कि कुछ करोड़ रुपए मिले। ये कार थी असीम दास नाम के आदमी की। फिर उसके ईडी ने उसके घर पे छापा मारा और घर से भी कुछ करोड़ रुपए मिले। कुल मिला के 5 करोड़ 29 लाख रुपया जो है ईडी ने बरामद किया। इस आदमी का नाम है असीम दास। अच्छा, जब इसको बिठा के पूछताछ की गई तो इसने बताया कि वो तो एक कोरियर है, उसके पास दुबई से पैसा आया है, भेजा है किसी ने, और ये पैसा उसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ले जाके देना है। तो ये पैसा आया कहाँ से? तो आया है ये महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स ने
इस पैसे को भेजा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास, जिससे कि वो इस पैसे को चुनावों में, चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सके। अब जैसे ये न्यूज़ आई मीडिया में, बीजेपी तो कोई मौका छोड़ने वाली थी नहीं भाई, चुनाव सिर पर है, कोई पार्टी नहीं छोड़ेगी ऐसा मौका। और उन्होंने ये महादेव बुक ऐप और भूपेश बघेल की आपस की साठगांठ को चुनावी मुद्दा बना लिया है। और पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पे बीजेपी बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी पर हावी है। अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे रहने वाली नहीं है, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भूपेश बघेल का भी कई स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने बीजेपी के जितने भी दावे हैं उनको खारिज किया है। अभी इस प्रोग्राम के बाद में मैं आपको 2 वीडियोस लगाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या कह रही है और जवाब में भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। शायद जिस ढंग से नित नए तरीके भ्रष्टाचार और ठगी के कांग्रेस पार्टी इजाद कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें एक नया डायमेंशन ऐड किया है। शायद नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ठगों के शातिर तरीकों को भी मात देती हुई दिखाई पड़ रही। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए त्रिवेदी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ इन लोगों का। नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनके साठगांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव में। आपको लगता है आपकी छवि को सीधा खराब और उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा इनके पास है क्या? करने कुछ है नहीं। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। से उम्मीद है आपको, आप लोगों ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखो कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है।